जम्मू कश्मीर में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले रैली की और इस रैली में विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव, लालू से लेकर तेजस्वी यादव, सबको एक एक करके निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस को हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता नवरात्र में मछली खाते हैं, वीडियो दिखा दिखाकर मछली खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर अटैक करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता सावन में मटन खाने का वीडियो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष के नेता ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने राम लहर जम्मू कश्मीर तक पहुंचा दी है। उधमपुर से प्रधानमंत्री ने राम विरोधियों को भी जमकर अपने निशाने पर लिया। मोदी ने डायरेक्ट कहा कि कांग्रेस राम मंदिर से नफरत करती है। इंडिया अलायंस वालों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। राम को बार बार काल्पनिक बताकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो ताड़पत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए,
इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी है, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए, सम्मान के साथ बुलाया। लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? आपकी चुनावी मंशा को देखा है, ये चुनावी मंशा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आपके लिए चुनाव का खेल है। एक किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति थी। भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी? कश्मीर घाटी से 370 के खात्मे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 की दीवार को उन्होंने जनता की मदद से नेस्तनाबूद कर दिया। परिवारवादी पार्टियों ने 370 को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम फैलाया था, वो 370 अब इतिहास बन गया। जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अगली खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी के बारे में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के ऊपर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मीसा भारती ने धमकी दी थी कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो मोदी जेल के अंदर होंगे। इस पर जब विवाद हुआ तो मीसा भारती ने अपने बयान से ही पलटी खा ली। मीसा भारती ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीसा भारती ने कहा कि उन्होंने ये बयान इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में दिया था, इसमें केवल एक चीज को दिखाया जा रहा है। मीसा भारती ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने मोदी को लेकर कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से बातचीत में मीसा भारती ने क्या सफाई दी।
पाटलिपुत्र से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप देखिए काफी संख्या में लोग हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता। मीसा जी, कैसी तैयारी है इस बार आपकी? देखिए, तैयारी अच्छी है और तैयारी नेता कम जनता ज्यादा तैयारी करती है। तो इस बार मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ये भाजपा सरकार जो है, भाजपा के लोग जो है, प्रधानमंत्री मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार कामयाबी नहीं मिली, कोई नई रणनीति इस बार? देखिए, रणनीति क्या है, हम मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार बिहार आ चुके हैं, कौन सा मुद्दा लेके आए? कौन सा हमारे बिहार के लोगों के लिए कौन सा कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य, क्या किसानों के लिए उन्होंने क्या मुद्दा तय किया है? आपके बयान से बीजेपी के बड़े नेता काफी नाराज हैं। आपने देखा होगा आपके बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। देखिए, मेरे पूरे बयान में से कोई एक चीज उठा करके उन्होंने दिया। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ये जो 8,000 करोड़ का जो ये इतना बड़ा घोटाला है, तो आखिर इसका जवाब भाजपा और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ही ना जनता के बीच में कहेंगे। मैंने कहा कि जब आप विपक्ष के सारे नेताओं को आप जांच करा रहे हैं, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी जांच करा के जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। आप इंडिया टीवी से हैं, 3 बार प्रधानमंत्री आए, परिवारवाद पे कुछ बोले हैं क्या? जमुई गए थे, दामाद के लिए वोट मांगे है ना। नवादा आए थे, अपने बेटे के लिए वोट मांगे है ना। आगे भी बहुत सारे परिवारवाद के लोग जो खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो अब हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक नैरेटिव और बनाया जाता है कि सनातन विरोधी हैं, जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो सनातन के विरोधी हैं। राम मंदिर वाले समारोह में कोई नहीं गया, लालू जी नहीं गए, उस पर भी सवाल उठाए गए। देखिए, एक बड़ा मीडिया के द्वारा, मुझे नहीं पता नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन मीडिया इसको बड़ा जोर शोर से उठा रही है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह बयान 5 दिन पहले दिया था, लेकिन बयान सामने आया कल। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने मीसा भारती पर पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मीसा भारती खुद जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मोदी को जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी मीसा भारती को करारा अटैक किया। इसके बावजूद कल मीसा भारती अपने बयान पर टिकी रही, लेकिन लगता है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि मोदी के खिलाफ बयानबाजी उन्हें चुनाव में महंगी पड़ सकती है, और इसलिए आज मीसा भारती ने अपने सुर बदल लिए। लेकिन कल उन्होंने क्या कहा था, ये भी आपको सुनना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अटैक किया था। तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहार किया और कहा कि कुछ लोग नवरात्र में नॉनवेज खाते हैं। इसी पर अभी तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन लोग ये अपेक्षा करते हैं ना कि 39 सांसद जब जिताया तो 39 सांसद कहाँ थे? क्षेत्र में रहे नहीं रहे, काम किया नहीं किया, प्रधानमंत्री जी गायब। अब चुनाव आया है तो सब लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। तो मेन असल मुद्दा जो होना चाहिए, ये गांव का मुद्दा है, क्षेत्रीय इश्यू जो है वो ज्यादा हावी है। और प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। इसलिए मेरा मानना है कि गांव की आत्मा जो है, भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, और
लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हैं और क्षेत्रीय दल ही जो है निदान करेंगे। नीतीश आपसे 15 सवाल पहले आप बस से जाते थे, हम नीतीश जी बस पर हो गए। यादव कभी बिहार में चुनाव प्रचार में जाते थे। शुरुआत कैंपेनिंग का उस समय गरीब रथ लालू जी जो है था उनका चलता था। और जो बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छा, कई वीडियोस वायरल हो रहा है जहां तेजस्वी जी ज्वाइन कैंपेन कब होगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी और राहुल गांधी की वो सब चल रहा है और हम लोग साथ में करेंगे, वो सारी तैयारी चल रही है। अच्छा, कई सारे वीडियोस आपके पेज पर हम देखते हैं वायरल हो रहे हैं जहां पर बीजेपी के सांसद ने खदेड़ा जा रहा है चुनावी सभा में, आपके गाँव में जा रहे हैं, क्या? देखिए चुनाव में हर तरह के वीडियो ऑडियो सब वायरल होते हैं, है ना, तो उसमें ठीक है, उसमें क्या है, इसमें हम लोगों का क्या काम है, लेकिन तो खुद ही निकलता है, कोनो हम लोग थोड़ी ना बनवा रहे हैं डाल। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में और खासतौर पर चुनाव के वक्त मुद्दों की ही राजनीति होनी चाहिए और उन पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जानबूझ करके मछली खाने वाला वीडियो पोस्ट करें और उसके बाद ये भी लिखें कि कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है और फिर जब उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है तो फिर वो इस मुद्दे से भटकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। मोदी के मछली वाले बयान पर मीसा भारती ने पलटवार किया है। नवरात्र से पहले का ये वीडियो बताया है। मीसा भारती ने तेजस्वी यादव के वीडियो पर सफाई देते हुए बहुत सी बातें कही। मीसा भारती ने कहा कि मोदी रोजगार पर क्यों नहीं बोलते। वीडियो डाल दिए, उस पर भी सवाल उठ गया। इसकी पूरी सफाई की है कि ये नवरात्र से पहले उसने मछली खाई थी और ये खाने पीना, मैं कह रही हूँ आप किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप मछली पे अटके हुए हैं। आप बेरोजगारों पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछिए तो किसी को नौकरी मिली है क्या? कौन सा बिहार को प्रधानमंत्री ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी है? पलायन रुक जाए, हमारे भाई दूसरे राज्य में ना जाए, कौन सी? आप 14 से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री 2005 से हैं, क्या कर दिया है? रोजगार को एक बड़ा मुद्दा आप लोग बना रही हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सारा रोजगार तो हमने दिया। चाहिए देखिए, रोजगार चुनाव में भाषण नहीं सुने थे क्या नीतीश कुमार जी का कि कहाँ से आएगा, कहाँ से करेगा? देखिए इस पे ये समय नहीं है। हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, वो बात हम अपने लोगों को बता रहे हैं।